नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम लोग बनाएंगे नारियल की मिठाई। दो अलग तरीके से लड्डू बनाएंगे और बनाएंगे हम नारियल की बर्फ़ी। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई बर्तन को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से कोई भी बर्तन पे बटर पेपर लगाएं और नहीं भी लगाएं तो चलेगा। तो सूखे नारियल से हम नारियल की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम नारियल के छिलके उतार लेंगे और फिर नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेंगे। इससे छोटे भी टुकड़े काटेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी चलाने में। तो ये इस तरीके से हम टुकड़े में काट लेंगे इसको और मिक्सी के जार में डाल करके हम अच्छे तरीके से इसको पीस करके इसका एक दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। आप मिक्सी को पल्स मोड पे चलाइएगा, रोकिएगा चलाइएगा, रोकिएगा चलाइएगा इस तरीके से। और देखिए ये बस 3-4 मिनट के अंदर ही हमारा फ़ाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। इसमें देखिए नारियल का तेल है, हमें कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम बर्फ़ी बनाते हैं। तो 1 कटोरी भर के ये मैंने मलाई वाला दूध लिया है और 1/3 कटोरी मैंने चीनी ली है। मैंने सब नाप एक ही कटोरी से लिए हैं। और फिर जब हमारी चीनी घुल जाएगी तब ये मैंने केसर भीगा हुआ दूध जो है वो 2 चम्मच के करीब लिया है। इससे कलर भी अच्छा आएगा और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इनको सबको मिला करके हमें अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर इनको चम्मच चलाते हुए पकाना है अच्छी तरीके से। थोड़ी सी देर अगर हम चम्मच चलाते रहेंगे तो हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। बहुत ही कम सामान से हमारी ये बर्फ़ी बनकर के तैयार हो जाती है। तो बस अब इस स्टेज पर हम लोग मिलाएंगे नारियल का बुरादा जो हमने तैयार किया था। 1.5 कटोरी के करीब हम नारियल का बुरादा मिलाएंगे और इसको अच्छे से हम चलाते जाएंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर वो नीचे लग जाएगा तो फिर जल जाएगा। तो जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए हमें इसे लगातार चलाते हुए रहना है। थोड़ी सी देर के बाद में ये जो नारियल है वो अपना तेल छोड़ देगा और ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा जो ये बर्फ़ी का मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसको अच्छे तरीके से हमें लगातार चलाते हुए रहना है। और अभी इस स्टेज पर इसमें हल्की हल्की खुशबू भी आने लग जाएगी, लेकिन हमें लगातार इसको चलाते हुए रहना है। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। और 20 मिनट के अंदर ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और ये हमारे जो पैन है, हमारा जो बर्तन है उससे अलग होने लग जाएगा, चिपकेगा नहीं कहीं पर भी। इसमें हमने कोई घी नहीं मिलाया, कोई चिकनाहट नहीं मिलाई। ये खुद के ही तेल से इतना चिकना बन कर के तैयार होता है और 28 से 29 मिनट के अंदर ये एक शेप लेने लग जाएगा। तो अब ये सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जो बर्तन हमने इसके लिए तैयार किया था बर्फ़ी जमाने के लिए, उसमें हम इस मिक्सचर को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर गर्म ही है, तो इस स्टेज पर हम इसको तुरंत वहाँ से कढ़ाई से निकाल करके हम इसको जो भी बर्तन हमने इसके लिए तैयार किया है उसमें डाल लेंगे इसको। और इसको हल्के हाथ से हम दबाते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छी तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से हम इक्वली इसको टैप टैप करते हुए दबाते हुए इसको लेवल अप कर लेंगे। ये इस तरीके से देखिए आप कितना शाइनी दिख रहा है, कितना ग्लॉसी दिख रहा है। मैंने कुछ भी इसमें नहीं मिलाया, ये अपने ही ऑयल से इतना सुंदर बन कर के तैयार हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेते हैं। मैंने ये जो केसर का दूध था उससे इसको ऊपर से हल्के हाथ से डालते हुए मैंने इसको गार्निश किया है। आप अकॉर्डिंगली जैसे भी आप इसको चाहें वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चांदी के वर्क से या ड्राई फ्रूट से, या फिर आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है। तो लीजिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अब हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से जम के तैयार हो जाएगी। और जब ये अच्छे तरीके से जम जाए तो आप इसको चेक कर लीजिए और फिर आप इसको आराम से डीमोल्ड कीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी इस पर बुरक दिया था, जिससे ये देखने में और भी सुंदर लग रही है। तो अब हम इसको निकाल करके और अच्छे तरीके से इसके जिस भी आकार के आपको टुकड़े इसके काटने हों आप इसके काटिएगा। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर ये दिख रही है उतनी ही स्वाद ये खाने में भी लगती है। इसमें 2 लेयर आई है, ऊपर थोड़ा सा येलो कलर का लेयर आया है और नीचे जो इसका ओरिजिनल कलर है वाइट वो आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको उठा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 लेयर आए हैं इसके और ये बहुत ही जूसी और डिलीशियस बनकर के तैयार होती है। बहुत ही कम सामान से तैयार होती है और क्योंकि हमने नारियल का बुरादा खुद से बना कर के तैयार किया है तो उसके जो ऑयल की वजह से
इसका एक अलग तरीके का ही टेस्ट आता है। तो अब हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। चलिए उसकी तैयारी भी देख लेते हैं। तो उसके लिए ये मैंने आधे लीटर के करीब दूध लिया है। यहाँ पर मैंने दूध की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो स्वाद में भी फ़र्क आएगा। तो हमें तब तक इसको चलाते रहना है जब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। और आज इस समय हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं या हाई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हाई रख रहे हैं तो हमें खड़े रहकर पास में इसको लगातार चलाते हुए रहना है। और इसके लिए हमें फुल फैट मिल्क लेना है। और ये 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाएंगे और इस स्टेज पर भी हमें चम्मच चलाते हुए रहना है ताकि वो दूध का जो पाउडर है वो नीचे लगे नहीं। और ये आधे कप के करीब मैंने चीनी मिलाई है। चीनी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इतनी इसमें काफ़ी रहेगी। तो इसको हमें घुलने तक अच्छी तरीके से मिलाना है। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाएगी और हमें इसे एक चाशनी टाइप बनाना है। इसी से हमारी बाइंडिंग अच्छी होगी तो जो हमारा नारियल का लड्डू है वो अच्छे से बंध पाएगा। तो बस अब ये हमारी चाशनी तैयार है दूध वाली। तो अब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो हमें बाज़ार में मिलता है वो 1 कटोरी के करीब हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये बाज़ार वाला लिया है तो इसके स्वाद में भी फ़र्क आएगा। तो हमें इसको अच्छे तरीके से मिलाते हुए चलाना है। चम्मच हमें चलाते हुए ही रहना है। 7 से 8 मिनट के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा। तो अब ये देखिए मैंने ऑरेंज फूड कलर मिलाया है, लेकिन इसको इस तरीके से सूखा मिलाने से हमें इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको इस तरीके से नहीं मिलाना, ये पानी में घोल करके इस तरीके से मिलाना है। इससे हमें मिलाने में इसको आसानी रहती है। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कोई भी खाना जो हम बनाते हैं वो अच्छा बन कर के तैयार होता है, दिखता भी अच्छा है। तो ये 25 से 27 मिनट के अंदर इसका एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, जमने वाली कंसिस्टेंसी। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा हो जाने देंगे और इसके छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे। ये इस तरीके से खाने वाला रंग मैंने मिलाया है क्योंकि ये सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इतने मिक्सचर में हमारे 12 से 13 लड्डू बन कर के तैयार होंगे। और ये इसी नारियल के बुरादे से मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है, डेकोरेट कर लिया है। तो ये देखने में सुंदर लगते हैं। तो देखने में जो चीज़ सुंदर लगती है वो हमारा खाने का मन करता ही है। तो सुंदर बनाने के लिए मैंने इस तरीके से इसको तैयार किया है। आप अपने अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सेम ही इंग्रेडिएंट से 2 तरीके की मिठाई बनकर के तैयार हुई है। दोनों के स्वाद में हल्का हल्का फ़र्क है। जो हमारी बर्फ़ी है उसमें हमने हमारा खुद का नारियल, जो सूखा नारियल है, उसको तैयार करके बनाया और जो लड्डू हैं उनको हमने बाहर के नारियल के बुरादे से बनाया। तो दोनों के स्वाद में फ़र्क है। ये जो लड्डू है उसमें खोए का स्वाद ज़्यादा आएगा और ये स्टिकी है इसकी चाशनी, तो थोड़े से हार्ड बनेंगे। और ये जो हमारी बर्फ़ी है ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और क्योंकि हमने हमारा ही नारियल इसमें यूज़ किया है तो इनके स्वाद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक में नारियल का स्वाद ज़्यादा आएगा, एक में खोए का स्वाद ज़्यादा आएगा। देखिए कितना सुंदर बनकर के तैयार हुआ है ये। क्योंकि ये दूध से बनकर के मिठाई तैयार हुई है तो इनकी शेल्फ़ लाइफ 2 या 3 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इस बसंत पंचमी पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए आप इनमें से कोई एक बनाइए या फिर दोनों ही बनाइए, लेकिन बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी।